हेलो गाइस, जैसा कि आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर के सभी छात्र ध्यान दें, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर आपका स्टार्ट है। इसमें पहला विचारक चल रहा था फर्स्ट पेपर का, फर्स्ट यूनिट का प्लेटो। इस प्लेटो विचारक के अंतर्गत आपने उसकी 3 चीज़ें पढ़ी कि प्लेटो एक कैसा विचारक था, उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा में कौन सा सिद्धांत दिया है। उसका पूरा परिचय पढ़ने के बाद आपने उसका पहला सिद्धांत दिया था न्याय का सिद्धांत। उसका दूसरा सिद्धांत था न्याय की स्थापना के बाद उसके 2 अन्य सिद्धांत आपने पढ़े, साम्यवादी और शिक्षा का सिद्धांत। अब उसका अगला टॉपिक आता है प्लेटो का। वो है प्लेटो। प्लेटो का उद्देश्य क्या था? प्लेटो का उद्देश्य क्या? इस उद्देश्य के लिए न्याय चाहता है, वो उद्देश्य क्या था? वो था आदर्श राज्य की स्थापना। आदर्श इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने किसकी स्थापना मानी थी? न्याय। और न्याय के लिए उसने क्या जरूरत थी? एक सकारात्मक, दूसरा सकारात्मक में किसके सिद्धांत को दिया उसने? शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा नकारात्मक में कौन सा सिद्धांत दिया उसने? जिस विचारधारा को अपनी राजनीतिक विचारधारा देता है, उसका पहला उद्देश्य ये था कि वो राजनीति में चाहता था कि समाज के अंदर आदर्श राज्य की स्थापना हो। उस आदर्श राज्य को उसने क्या नाम दिया? न्याय। उसमें न्याय है, समाज में क्या 3 वर्ग हैं, तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। न्याय की स्थापना कैसे कर सकती है? समाज में 3 वर्ग हैं, एक शासक है, सैनिक है, उत्पादक वर्ग है। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का दायित्व है समाज का संचालन करना। कैसे करेंगे? समाज में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी तो हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाए? न्याय बना रहे, अन्याय के रूप में ना बदले, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप है समाज का। सकारात्मक रूप में सभी वर्ग जो हैं वो शिक्षा को सिद्धांत को प्रदान करेंगे, जिससे गुणों का विकास होगा। साम्यवादी सिद्धांत के रूप में वो अपने अंतर्गत जो बुराइयां हैं, उत्पन्न करने वाली इस वस्तु हैं, उनका परित्याग करेंगे। वो 2 वस्तु थी उसमें, कौन कौन सी? संपत्ति और परिवार। शासक और सैनिक की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, ना ही कोई निजी परिवार। इसी प्रचार को सब वर्णन करने के बाद कहा उसने आदर्श राज्य है। इस आदर्श राज्य का सूत्र कैसे रखा जाएगा? क्या है प्लेटो का आदर्श राज्य? क्या है? तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में कुछ विशेषताएं दी हैं, कुछ विशेष तत्व माने हैं, विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं कौन कौन सी? पहली है सावयवी एकता। सावयवी एकता कि आदर्श राज्य क्या है, कैसे स्थापित होगा? कोई चीज अच्छी है, उसमें क्या जुड़ाव आवश्यक है, सभी जुड़े होने चाहिए। यानी शासन है, शासन के 3 वर्ग हैं, तीनों वर्ग आपस में क्या होने चाहिए? जुड़े होने चाहिए। यही है सावयवी। साव सभी अवयव, साव अवयव एकता, सभी अवयवों की आपसी एकता। वो अवयव क्या हैं? वो समाज में जुड़े हुए अवयव क्या हैं? किस रूप में है वो अवयव समाज के? वो अवयव हैं समाज के अंदर रहने वाले मनुष्य, जिनकी धारणा है, जिनके विचार हैं। वो विचार कैसे, उस विचारधारा को किस माध्यम से आपको उसके अंदर प्रकट करना है। समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने कर्तव्य को कैसे पूरा करेगा, एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य, दूसरे का क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के रूप में उसने इसका वर्णन किया है। ये सारे एक है। दूसरा है आदर्श राज्य में क्या है? उसने 3 वर्ग है, 3 वर्ग है। कौन कौन से? शासक, सैनिक, उत्पादक। 3 वर्ग है, किससे बने? गुण से। कितने गुण है भैया? 3। पहला गुण कौन सा है? बुद्धि। दूसरा साहस। तीसरा इंद्रिय। ये 3 गुण हैं। व्यक्ति इन गुणों से अपने वर्ग का निर्माण करता है। बुद्धि व साहस से बनता है शासक, साहस रूपी से सैनिक, और इससे बनता है वो उत्पादक। तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्लेटो ने
पहली चीज आदर्श राज्य की स्थापना के लिए क्या हो गया, सामाजिक एकता आवश्यक। समाज में क्या होंगे, 3 वर्ग होंगे। तीसरा हस्तक्षेप सिद्धांत। ये हस्तक्षेप क्या है, हस्तक्षेप एक का दूसरे के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करना। तीन वर्ग हैं, तीनों किससे बने, अपने गुणों से। किसके लिए बने, गुण ही क्या होते हैं, कार्य बनते हैं। जो बुद्धि से वो संचालन करेगा, ये सुरक्षा करेगा, ये पालन पोषण करेगा, वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हो जाएगा सब 3 वर्गों पर आता है। दूसरा अगला है दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक कैसे बना, दार्शनिक किसे कहते हैं, विशेष ज्ञान को रखने वाले, विशेष बुद्धि, विशेष ज्ञान को प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति को कहते हैं दार्शनिक शासक। आपने कहा शिक्षा सिद्धांत दिया, शासक किस वर्ग तक जा रहा है, कब तक की शिक्षा प्राप्त कर रहा है, 50 वर्ष तक। अंतिम तीसरा चरण दिया आपने, 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा किसके लिए दी, किसके लिए रखी गई आपने, शासक। तो वही चीज है कि जहाँ एक तरफ सार्वजनिक का हो गया, समाज में 3 वर्ग हैं, आपने कहा 3 वर्ग हैं, वही आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, क्षेत्र में कार्य करते हैं, इससे सिद्धांत हो गया। दार्शनिक शासक हो गया। 5वां साम्यवादी सिद्धांत। साम्यवादी मीन्स परिवार व संपत्ति। इसके लिए शासक और सैनिक वर्ग के लिए ना तो कोई निजी परिवार होगा, ना उसके पास निजी कोई संपत्ति होगी। ये संपूर्ण रूप से किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, समाज के लिए। राज्य समय समय पर इनके लिए कुछ परिवार उपलब्ध कराएगा, इनकी आकांक्षाएं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कोई पूर्ति होने के बाद वो परिवार समाप्त हो जाता है, उससे उत्पन्न संतानों का पालन कौन करता है, राज्य करता है। राजा की, सैनिक वर्ग के अंतर्गत स्त्री या पुरुष की कोई निजी संतान नहीं होगी। है स्त्री व पुरुष को समान अधिकार, स्त्री और पुरुष हैं उनको क्या है, समान अधिकार दिए गए, समान अधिकार हैं। वो दोनों अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे अपने लिए स्वतंत्र रूप से। जैसे स्त्रियां हैं, जहाँ उन्हें राजा बनने का भी अधिकार है, स्त्री राजा बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये परिचायकता है कि जहाँ स्त्रियों को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन स्त्री अपने अनुसार अपने वर्ग चुनने, जैसे आपने कहा था साम्यवादी सिद्धांत में अस्थायी परिवार बनेंगे, कुछ समय के लिए परिवार देगा, राज्य बनाएगा। तो स्त्रियों को अपने समकक्ष, अपने गुणों के अनुकूल, जैसे आपने गुण कहा है बुद्धि व विवेक श्रेष्ठ है, तो वो स्त्री अपने ही समान गुण वाले व्यक्ति को चुनने के लिए स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का सामाजिक प्रतिबंध नहीं। परीक्षा करनी गई, यहाँ एक ही स्त्री पुरुषों को समान अधिकार हो गया। अगला हो गया 7वां शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा प्रणाली। एक विभक्त शिक्षा प्रणाली दी है प्लेटो ने। प्लेटो का शिक्षा के 2 रूप हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। 6 वर्ष से 50 वर्ष तक की शिक्षा है। शिक्षा के 3 चरण हैं। पहला चरण है 6 से 20 वर्ष तक की शिक्षा, इसके अंदर 3 चरण बना दिए। पहला 6 से 12, 12 से 18, 18 से 20 वर्ष। ये परिवार की शिक्षा है, परिवार में ही दी जाएगी। पहली शिक्षा के चरण में व्यायाम और शारीरिक विकास, दूसरे में मानसिक विकास के रूप में संगीत का ज्ञान, तीसरे में 18 से 20 तक 2 वर्षों में अस्त्र शस्त्र के रूप में सैनिक शिक्षा, 21 से 35 वर्ष तक मानसिक विकास के रूप में शारीरिक विकास चले गई, मानसिक विकास के रूप में। तीसरा चरण है शासकीय वर्ग की शिक्षा, 21 से 35 वर्ष तक की शिक्षा। इसमें शासक वर्ग है, वो अपने अनुकूल, अपनी पद के अनुकूल क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बाध्यता है उसकी, क्या वो कर सकता है क्या नहीं, सभी का ज्ञान, उसकी प्राथमिकता उसका व्यवहार में लाना है उसे, ये सभी चीज़। तो कहाँ से व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होगा, किस शिक्षा से प्राप्त होगा, 35 से 50 वर्ष। तो ये हो गया प्लेटो का आदर्श राज्य की स्थापना का उद्देश्य। आदर्श राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या है, न्याय की स्थापना, न्याय के लिए सकारात्मक नकारात्मक रूप की शिक्षा और सामूहिक। इसी के आधार पर मानता है क्या है, न्याय आदर्श राज्य की स्थापना का पहला स्वरूप है सामाजिकता। समाज में क्या है, 3 वर्ग हैं, तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, 3 गुणों से 3 वर्गों का निर्माण होगा। तीसरा है
तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, एक दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दार्शनिक शासक, शासक वर्ग का श्रेष्ठ स्थान होगा। शासक का स्वरूप क्या है? दार्शनिक है, विशेष ज्ञान को, विशेष उच्च शिक्षा पद्धति को प्रदान करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा वो, तभी वो शासक बन सकता है। साम्यवादी सिद्धांत है, राजा और सैनिक वर्ग के लिए शासक और सैनिक का कोई निजी संपत्ति और परिवार नहीं होगा। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार होंगे, एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली होगी, तभी इसकी स्थापना हो सकती है, आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। ठीक है भाई, आपका चौथा टॉपिक प्लेटो का पहला टॉपिक हो चुका है न्याय का सिद्धांत। प्लेटो से पहले का न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। दूसरा है आपका प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। तीसरा शिक्षा सिद्धांत। चौथा होगा प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना। ठीक है भैया, अगली क्लास।